अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5। दिस इज़ क्लास 8 इन 9th। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद की एक्सरसाइज। बट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूँ कि इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर है, देयर आर टोटल 6 क्वेश्चन आंसर। तो आप लोगों को मैं नोट्स सेंड करूँगा पीडीएफ फाइल में। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर, सेंटेंस यूजेस और बाकी जो क्वेश्चन है अभी तक अगर किसी ने नहीं लिखी है तो आप लोगों ने वहाँ से अपनी नोटबुक्स में उतारनी है, साफ साफ लिखनी है। नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 77। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपनी बुक्स खोल ले पेज नंबर 77। So on page number 77 there are 4 parts. So in today lecture we are going to do these 4 parts. So अगर आप लोग पार्ट बी पे आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड में हम पार्ट ए कर लेंगे जो है कंसल्ट अ डिक्शनरी इन फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके बाद जो बी पार्ट है, देट सर्कल द करेक्ट एंटोनिम फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अगर किसी ने अभी तक ये पार्ट नहीं किया तो आप लोग पेंसिल निकाल के इसकी जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को कर ले। सो द फर्स्ट वन, अच्छा, व्हाट इज़ एक्चुअली एंटोनिम? ये आप लोगों से कहते हैं कि जो नीचे अंडरलाइन वर्ड्स हैं, राइट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। Antonym mean opposite word, opposite meaning, opposite meaning. Antonym mean मुतज़ाद। तो कहता है कि the first one, the Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Impressive का एंटोनिम इसमें क्या आएगा? अगली, अनइम्प्रेसिव एंड रिमार्केबल, जिसका जो आंसर है बी, अनइम्प्रेसिव। ओके, नंबर 2, situated in Istanbul, the largest city in Turkey. The largest, तो इसका एंटोनिम क्या आएगा? नंबर ए, smallest, largest, smallest. Number 3, a heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance on the western side. तो heavy जो एंटोनिम है that is heavy mean भारी, और इसके जो एंटोनिम है अपोजिट दैट इज़ लाइट, सी नंबर। तो आप लोग सी पे टिक कर ले। नंबर 4, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडोन्ड विद ब्लू पेंट। सो द अपर का जो, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द अपर? लोअर। तो आप लोग लोअर फर्स्ट वन पे टिक कर दें, ए पे। नंबर 5, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। तो इसका जो आंसर है वो है बी नंबर, एक्सपोज्ड। द फ्लोर आर कवर्ड विद कारपेट्स। सो द एंटोनिम ऑफ द कवर दैट इज एक्सपोज्ड। नाउ अभी आप लोग वापस फर्स्ट पे आ जाएं, दैट पार्ट ए। ओके, सो नाउ पार्ट ए, consult a thesaurus and find out the synonym of the following words. So now students, what is synonym? Synonym means same meaning, जिसको हम उर्दू में मुतरादिफ कहते हैं, मीनिंग्स। सो देयर आर 5 वर्ड्स। अभी आप लोगों ने ये अपनी नोटबुक्स में आप लोगों ने उतारनी, वहाँ आप लोगों ने लिखनी है। इंशाल्लाह जब स्कूल दोबारा से ओपन हो जाए तो मैंने आप लोगों की नोटबुक्स चेक करनी है, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में उतारनी है, बट सिर्फ इधर समझने की कोशिश करें। इसके बाद फिर बैठ के आप लोग नोटबुक्स में इसको लिख दें। सो द फर्स्ट वन दैट इज़ एम्बेलिश। एम्बेलिश मीन डेकोरेटेड। ओके, सो इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ डेकोरेट, सजाना। नंबर 2, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन मिलाना, इसके सिनोनिम क्या है? कंबाइन। नंबर 3, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब है शान शौकत। इट्स सिनोनिम इज ग्रैंडर, ग्रैंडर और ब्रिलियंस।
दोनों में से आप लोग दोनों हो सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। नंबर फोर्थ, मेजेस्टी। मेजेस्टी मीन अजमत, सो इट्स सिनोनिम इज रॉयल्टी और डिग्निटी। नंबर फाइव, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मीन रोशन करना, its synonym is brighten. So these were the synonym. So you are requested to write these synonym in your notebooks. Now the next question. Now part C, use the following words and sentences. Now in this question you have to use the following 5 words in your own sentences. ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके अलावा आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वाला सेंटेंस आप लोग फॉलो करें, आप लोग अपनी सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, बट शर्त यह है कि दो सेंटेंसेस मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड देट आल्सो मस्ट हैव सम सेंस। जो सेंटेंस आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सेंटेंस बनाएं और वो अनग्रामेटिकल हो, ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो या कोई सेंस नहीं देता। नो, यू हैव टू make grammatically correct sentences, a sentences that must have some sense that conveys a meaning. Okay students, so why do we use a word and sentences? हम words को sentences में क्यों use करते हैं? Why it has given so importance? This is also the part of your paper. तो students, आप लोगों को पता है कि without vocabulary neither you can speak nor you can write English correctly and fluently. तो एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए you must have a rich vocabulary. अभी there are different techniques to improve your vocabulary. vocabulary improve करने के लिए different techniques है हमारे पास, कि we improve our vocabulary through reading different books, newspaper, and there are different techniques. One of those techniques that when you want to improve your vocabulary, try to use words in your own sentences. Suppose आपको कोई भी वर्ड आपने लर्न करनी है, तो आप लोग कोशिश करें कि उस वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें, तो वो वर्ड कभी भी आप लोग नहीं बोलेंगे. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स in order to improve your vocabulary. Sentence uses is one of the best techniques, so that's why it has been given so importance. Now आप लोगों ने इस सेंटेंस यूज़ को आप लोग अपनी नोटबुक्स में आप लोगों ने उतारनी है. सो द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज़ इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव मीन इम्प्रेसिव, हम कहते हैं वेरी इम्प्रेसिव, मुतासिर, जो आपको मुतासिर कौन. सो he has a very impressive personality. Number 2, dexterously. Dexterously का मतलब है महारत से, in a very skillful way. So this building has been designed dexterously. This is adverb, ये हमारे पास adverb है कि इस बिल्डिंग को, इस इमारत को बड़े महारत से डिज़ाइन किया गया है. ओके. नंबर 3, स्पेशियस. स्पेशियस मीन ब्रॉड, कशादा. तो अब इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि माई हाउस हैज़ अ स्पेशियस लॉन. सॉरी, दिस इज़ लॉन. लॉन के मेरे घर की जो सैन है वो बहुत ज़्यादा वसीउ अरीज़ है, फराख खुला है. ठीक है. सो ये अब इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, दैट देयर इज़ अ वेरी स्पेशियस लॉन इन माई हाउस, या माई हाउस इज़ अ वेरी स्पेशियस. नंबर 4, ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी मीन हम्बलनेस, अजजी. तो आप कोई भी पर्सनालिटी के बारे में आप लिख सकते हैं. मैंने इधर लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज नोन फॉर हिज ह्यूमिलिटी. नंबर 5, फ्लैम्बियंट. फ्लैम्बियंट मीन रोशन. Okay, so the flamboyant design of the tiles
make this mask beautiful. Okay, so this question was about sentence uses. Now next question, that is about part D, abbreviation. Now part D, what do the following abbreviations stand for? Students, you may know about abbreviation, that what is abbreviation. एब्रिवेशन को हम उर्दू में कहते हैं मुखफ़फ़। एब्रिवेशन ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई लेंथी नेम होता है, तो हम उसको 2-3 वर्ड्स का एक नेम होता है, तो हम एक हर वर्ड्स की जो फर्स्ट लेटर होता है हम उसको उठा के उसको हम क्या कहते हैं, एब्रिवेशन कहते हैं। अभी इसमें ये होता है कि कुछ एब्रिवेशन हम लेटर हम अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं और कुछ हम एज अ वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर आप लोग देखते हैं यूएसए हम अलग अलग इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट अगर आप लोग आगे देख लें नादरा, तो नादरा इज़ अ वर्ड हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्रोनिम। ओके, सो द फर्स्ट वन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात। ओके, MBBS, Bachelor of Science and Bachelor of Surgery। PhD, Bachelor of Doctor of Philosophy। MPhil, Master of Philosophy। मास्टर के बाद MPhil होती है और MPhil के बाद फिर PhD होती है। ओके, ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। यू मे नो अबाउट ICU, ये हॉस्पिटल में होती है जहाँ ज़्यादा जिस पेशेंट की जो कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है उसको ICU में रखा जाता है। ओके, PAF, पाकिस्तानी एयरफोर्स। आप लोगों ने PAF के जो बेस इस्लामाबाद E11 में आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ फ़ज़ाई इंटर कॉलेज भी है, PAF बेस। नादरा, नेशनल एडवांस डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। UN, यूनाइटेड नेशन। यू मे हैव स्टडी इन पाक स्टडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशन। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन that was established in 24 October 1945 after Second World War। अब लोग दूसरी जंग अज़ीम के बारे में पता है कि ये 1939 स्टार्ट हुआ था और 1945 में इसकी एंडिंग हुई थी। तो ये उसके बाद इसकी अलग अपनी एक हिस्ट्री आप लोग ने पाक स्टडी में पढ़ा होगा। यूनाइटेड नेशन, इस तरह और भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है लाइक OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें हमारे पास 57 कंट्रीज़ है। इस्लामिक कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन इन 1969 में वजूद में आया था। इस तरह सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन इन 1985 में इसको बनाया था, सार्क, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। ओके, ISSB का एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ISSB एक जो लोग आर्मी में जाते जो लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं वो ISSB एग्ज़ाम के ज़रिए जाते हैं। ISSB एंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। PCTB, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड। MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, जो पॉलिटिशियन होते हैं जो नेशनल कौमी असम्बली में जो बैठते हैं, जिसकी तादाद है पूरे पाकिस्तान में 342। MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। और एक होता है MPA, मेंबर ऑफ प्रोविजनल असम्बली, जो सूबे तक जो सूबाई गवर्नमेंट में जो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड MPA। IMF, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि पाकिस्तान ने IMF से इतने कर्जे ले ली। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन अमेरिका में। WHO, WHO, जिसको हम WHO भी प्रोनाउंस करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो ये भी एक यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, इसकी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, नंबर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी आई थिंक इसकी भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नंबर ये जो नीचे है ये सारे यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। फर्दर यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
UNICEF, United Nation International Children Emergency Fund. So all these were abbreviation. हमारे पास और भी है, जिस तरह आप लोगों ने पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, इस बुक में नहीं है। इसके अलावा नेब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, PMS, प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज. So these are different abbreviation. Abbreviation are very important. तो अभी आप लोगों ने ये जितने भी एब्रिवेशन हमने आज पढ़ी, आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिख दे, लाइन ड्रा कर एक साइड पे एब्रिवेशन लिख दे जिस तरह आप लोगों को स्लाइड में नज़र आ रही है, और उसको याद करें. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों की वीकली टेस्ट हो रहे हैं, तो इस चैप्टर से भी MCQs आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे. तो आप लोग कोशिश करें कि जितना आज हमने पढ़ा आप लोगों ने अभी बैठ के इसको आप लोग पढ़ें. बुक एक्टिविटीज़ है, सेंटेंस यूज़ के बारे में, जो एब्रीवेशंस है और वर्ड सिनोनिम्स. तो आप लोग ने इसको याद करनी है अच्छी तरह, और साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस भी करें. टेक इट सीरियस, ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट the other two concept, पेज नंबर 78 एंड 79. एडवर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब एंड पोजीशन ऑफ अ एडवर्ब इन अ सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. तो टेंसेस तो हम काफ़ी टाइम से हम पढ़ रहे हैं, आगे भी जाके पढ़ेंगे, बट इस यूनिट में जो है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. इंशाल्लाह वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर. Okay students, so this is enough for today. In next lecture, in our lecture number 6, we will finish this exercise, this unit, and I will send you the question answer of this unit. So thanks for your watching. See you in next lecture. Allah Hafiz.